गंदगी को दूर करके अपने शहर आगरा की सेवा करूंगा। जिस शहर ने मुझे एक मुकाम नाम पहचान दी है उसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईके सिटी न्यूज। आगरा में आज पूरे 3 साल बेमिसाल का नारा देने वाले मेयर नवीन जैन के कार्यकाल का 3 साल पूरा हुआ है। इस संबंध में आज आगरा के नगर निगम में सफाई रखने की सभी को शपथ ग्रहण की। ग्रीन आगरा क्लीन आगरा रखना है हम सभी को। इसी के साथ ही इन 3 साल में कराए गए आगरा में कार्य को गिनाए। आगरा में उनके द्वारा क्या क्या कार्य कराए गए हैं, इसके बीच आज आगरा की जनता से जाना नवीन जैन के 3 साल के कार्यकाल से वे खुश हैं या नहीं। अलग अलग वार्डों में जाकर पता किया गया 3 साल में कितनी साफ सफाई हुई उनके वार्ड में हुई है, पहले की अपेक्षा ज़्यादा सफाई होती है या नहीं। शपथ ग्रहण के मौके पर नगर निगम में बसपा पार्षदों ने नवीन जैन के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। कंपनगर, बल्केश्वर, एमजी रोड एवं कॉलोनियों में विकास होता है, मलिन बस्तियों में नहीं। नवीन जैन पर बड़े बड़े आरोप भी लगाए हैं। 3 साल में बड़े बड़े घोटाले किए। नगर निगम में बसपा की पार्षद गणों में काफ़ी आक्रोश था। मलिन बस्तियों में काम न होने की वजह से नवीन जैन ने बताया अगर इनको विकास कराने का होता तो बहन जी की सरकार रही क्यों नहीं, अपने क्षेत्र में काम नहीं करा पाए, इनको प्रदर्शन करना है, बस विरोधी पार्षद हैं। यह कहकर नवीन जैन ने बसपा पार्षदों की एक नहीं सुनी। वाईके सिटी न्यूज से संवाददाता जीशान अहमद की खास रिपोर्ट आगरा से। आज हमारे नगर निगम बोर्ड के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज ही के दिन हमने शपथ ली थी और जिस दिन से शपथ ली जाती है उसी दिन से हमारे कार्यकाल की शुरुआत हो जाती है। मैं आभार व्यक्त करता हूं आगरा शहर के नागरिकों का जिन्होंने मुझे आगरा शहर की सेवा करने का महापौर के निर्वाचन में मुझे अवसर दिया, मेरे माननीय पार्षदों को अवसर दिया। मैं आभार व्यक्त करूँगा हमारे जितने पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सब का क्या उनके प्रयासों से आज भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम में एक बहुमत के रूप में हम लोग स्थापित हुए हैं। और सभी पार्षदों का भी आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर मुझे सहयोग देकर इस कार्य को, इस आगरा शहर को बदलने में योगदान दिया। मैं आभार प्रकट करूंगा अपने नगर निगम के अधिकारियों का, मैं आभार प्रकट करूंगा अपने नगर निगम के कर्मचारी, आभार प्रकट करूंगा हमारे नगर निगम के सभी सफाई कर्मचारियों का जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में रहकर इस शहर को साफ सुथरा बनाने का अपना योगदान किया। हमने इन 3 वर्षों में बहुत कुछ कार्य किया है जो आगरा शहर की जनता ने देखा है। हमने इस शहर को एक सुंदर शहर बनाने के लिए दिशा में काम किया। हमने तिरंगी लाइटें इस शहर में लगाई, हमने तिरंगे टी गार्ड के साथ वृक्षारोपण किए। हमने 2 वर्ष पहले जो टी गार्ड के साथ और डिवाइडरों पर वृक्षारोपण का कार्य किया, आज वो पौधे 12 और 14, 20 फुट तक के देखने को आज इस शहर के लोगों को मिल रहा है। हमने स्वच्छता के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन किया है कि रात्रिकालीन सफाई कभी सपने में नहीं सोच रहे थे। हमने रात्रिकालीन सफाई आगरा शहर में हमने दी है। हमने आगरा शहर में 10 नगर निगम के स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना हमने करने का बीड़ा उठाया है और वो काम हमने शुरुआत की है। हमने कहा कि गरीब मध्यम वर्गीय लोगों के लिए इलाज बहुत महंगा है, 500 रुपये डॉक्टर की फीस लगती है और 1000 रुपये 2000 रुपये जाँच के नाम पर उनकी लिख दी जाती है जांच की पर्चियां के लिए। हमने नगर निगम के अंदर 4 करोड़ रुपए की लागत से एक हमने मशीन को स्थापित किया है जहां पर रियायती दर पर जांच का काम शुरुआत किया है। हमने 1000 रक्त की जांचें कराई जा सकती है और 5 मिनट में रक्त की जांच की रिपोर्ट पेशेंट को मिल जाएगी। हमने डॉक्टर्स को बैठाने का एक काम किया है। शहर के 10 केंद्र बनाएंगे जहाँ पर डॉक्टर लेके गरीब मरीजों के बीमारी का पर्चा भी लिखने का काम करेंगे। हमने गरीब लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए नगर निगम के अंदर, नगर निगम के गेट पर आँखों का एक डॉक्टर बैठाला है और हमने 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक का चश्मा, अच्छा चश्मा जो बाजार में ज़्यादा कीमत का है, उसे देने का भी हमने काम किया है। हमने आगामी योजना बनाई है। इस शहर को हमने डलावकर मुक्त करने की योजना बनाई है। इस शहर के पार्कों में नौजवानों के लिए, उनकी तंदुरुस्त बनाने के लिए हमने ओपन जिम बनाने का हमने निर्णय किया है। ओपन जिम का काम 1 जनवरी से हमारा शुरू हो जाएगा। हमने इस शहर में खूबसूरत शहर बनाने के लिए चौराहे पे फाउंटेन लगाने का हमने
काम किया है। हमने निर्णय किया है कि जो हमारे पार्क है शहर के, उन पार्कों में अपनी बहनों के लिए बैठने के लिए, कॉर्नर मीटिंग करने के लिए हमने बेंच लगाने का काम किया है। इस प्रकार से आगामी जनवरी के महीने से लगातार आप पूरे वर्ष भर 12 महीने लगातार इस शहर को बदलता हुआ देखेंगे। इस शहर को विकास के रास्ते पर जो ले जाने का हमारा काम है वो देखेंगे। हमने प्रोजेक्ट तैयार किया है इस पालीवाल पार्क के सौंदर्यीकरण का। हमें एनओसी अगर मिल गई तो उसके बाद हम पालीवाल पार्क के सौंदर्यीकरण का भी काम शुरू कर देंगे। तो लोग इसी वजह से कह रहे हैं कि शहर बदल रहा है। अब तो जगह जगह लोग कहने लगे हैं शहर बदल रहा है, क्लीन आगरा भी बन रहा है, शहर ग्रीन आगरा भी बन रहा है और शहर नवीन आगरा की ओर बनता हुआ दिख रहा है। ये आम जनमानस को विश्वास होने लगा है। केवल नारे नहीं है, काम हम करके दिखा रहे हैं। काम किया है, काम करेंगे, लेकिन कुछ मित्रों को ये काम दिखते नहीं है। पता नहीं कैसा उन्होंने चश्मा लगा लिया है। मैं कह रहा हूँ उनसे कि वो काला चश्मा उतारें और इस शहर में, आगरा शहर में हुए कार्यों को देखें और उनको कहें कि नहीं ये काम हुए हैं, शहर में कुछ काम अभी बाकी हैं। 2-3 वर्ष में का कार्यकाल मुझे मिला है, अभी 2 वर्ष और बाकी हैं। निरंतर विकास की प्रक्रिया है, निरंतर गली नाली खरंजे सड़क सफाई के काम होंगे, स्ट्रीट लाइटें लगेंगी, खराब होंगी, दोबारा करेंगे। देखिए कितना बड़ा काम हुआ है। आगरा शहर के अंदर मेट्रो, प्रधानमंत्री की कृपा से, मुख्यमंत्री की कृपा से मेट्रो लग रही है। मेट्रो जब चल जाएगा शहर बदलता हुआ नजर नहीं आएगा। शहर के अंदर 100 बसें मैं लगाने जा रहा हूँ। वो बसें इलेक्ट्रॉनिक बसें होंगी, प्रदूषण मुक्त होगी। एक बस की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक की है। जब शहर में वो सड़कें चलेंगी तो लोग कहेंगे शहर में विदेशी तर्ज पर ये बसें आ रही हैं। क्या ये शहर बदल नहीं रहा है? हमने म्यूजिकल फाउंटेन लगाने का हमने काम किया है। चौराहे को सुंदर करने का काम किया है। इस प्रकार से हमारे अनेक प्रकार के काम हमने काली पट्टी लगा के इसके बाद मजबूरियाँ हैं। जो बसपा पार्षद है, मैं धन्यवाद करूंगा इन बसपा के पार्षदों को कि जो इनसे ज्यादा संख्या में निर्वाचित हो गए हैं। मेरे 55 पार्षद हैं भाजपा के, 45 मेरे विरोध के पार्षद हैं, विरोधी दलों के मेरे पार्षद हैं। लेकिन धन्यवाद करूंगा उन सभी पार्षदों को। केवल 45 विरोधी पार्षदों में से केवल 14 पार्षद यहाँ बैठे हैं। बाकी विरोधी दल के पार्षद भी इकट्ठे नहीं हो पाए, सब मेरे साथ। केवल 12-14 लोग पार्षद, 45 विरोधी पार्षद है। 45 में केवल 12-14 विरोध क्यों है? क्यों विरोध? हमें इनका देखो बसपा के हैं, इनकी बहुजन समाज पार्टी का एक राजनीतिक दल है, तो इनको दिखाना भी होता है कि हम धरना दे रहे हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इन्हें काम कराना होता तो बहन जी की 5 वर्ष की शासनकाल रहा, उससे पहले भी बहन जी का 5 वर्ष का शासनकाल था। क्यों नहीं अपने वार्डों में समस्या मुक्त करा पाए? क्यों नहीं करा पाए अपने वार्डों को समस्या मुक्त? बहन जी की सरकार में है। लेकिन चूंकि इन्हें राजनीति करनी है, राजनीतिक विरोध करना है, इसलिए ये इतने सारे बसपा के पार्षद निर्वाचित हैं। उनमें से कुछ ही पार्षद जहाँ धरना स्थल पर आए हैं, जो नहीं आए उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मेरे साहब नए सदन की आपने बात कही, तो क्या वो हाँ, मैं ये सोचता हूँ क्या बढ़ता हुआ शहर, बदलता हुआ शहर, बढ़ती हुई शहर की आबादी, बढ़ती हुई शहर की सीमाएं। जब 1980 में मैं पार्षद बना 89 में, तो 80 पार्षदों का बोर्ड था, फिर 90 पार्षदों का बोर्ड हुआ, फिर 100 का बोर्ड हो गया। अब मेरा नगर निगम की सीमा बढ़ी है, 10 पार्षद और बढ़ जाएंगे तो 102 का बढ़ जाएगा, 10 हमारे नामित, 120। वो हॉल हमारा छोटा पड़ गया है, बैठने की जगह नहीं है। हमारे अधिकारियों की संख्या बहुत बढ़ गई है पहले के मुकाबले से। तो इसलिए मैंने कह रहा हूँ कि एक नया नगर निगम सदन बनना चाहिए, एक भव्य सदन बनना चाहिए जिसमें सारी सुविधाएं हों, जिसमें हम पूरे शहर की समस्याओं को लेकर विचार विमर्श कर सकें। ऐसा एक कल्पना लेके एक नए नगर निगम सदन की बनाने की मैंने प्रयास किया है। कल मेरी चीफ इंजीनियर और अधिशासी अभियंता आगरा के आर्किटेक्ट के साथ इसमें विचार विमर्श हुआ है और मुझे लगता है सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हम इसको शुरुआत करेंगे। कहना था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 25,000 रुपये लेने की शिकायत आपसे मिली है, उस मामले में क्या कार्रवाई की? नहीं, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के होते हुए जो बेईमानी करेगा, भ्रष्टाचार में लिप्त होगा और जो पकड़ा जाएगा उसे छोड़ने वाला ना ये प्रशासन है ना ये सरकार है। और जो लोग भ्रष्टाचार की आदतें पड़ी हुई हैं, मेरा उनसे अनुरोध है उन आदतों को अब सुधार लें, बचने वाले नहीं हैं। क्योंकि योगी और मोदी की अब सरकार उत्तर प्रदेश में है। भ्रष्ट और निकम्मे जो भी लोग हैं वो अब बचने वाले नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त आगरा को हम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में कर रहे हैं और
केंद्र में हमारे मोदी जी कर रहे हैं। धन्यवाद करा दो। सभी को धन्यवाद। नहीं, निश्चित रूप से 3 वर्ष के अंदर बहुत काम हुआ है और केंद्र की सरकार का सहयोग, प्रदेश की सरकार का सहयोग और नगर निगम में भी चूंकि हम ही लोग सत्ता पे हैं तो सभी लोगों ने मिलकर बहुत काम किया है और आप देख भी रहे हैं शहर बदल रहा है। और अभी मैं नहीं कह रहा कि सारे काम हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन ये 3 वर्ष का 3.5 वर्ष का वर्ष है जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार आई है। और हम सब लोग जानते हैं कि इम्प्लीमेंट जो भी करती है वो प्रदेश की सरकार करती है, केंद्र भी पैसा देता है। तो आज नगर निगम भी अपना है, केंद्र में भी हम ही हैं, प्रदेश में भी हम ही हैं, तो विकास हो रहा है और आने वाले वर्षों में आपको और भी विकास होता दिखेगा। मेरा नाम मनोज कुमार सोनी, मैं बहुजन समाज पार्टी नेता पार्षद दल हूँ। देखिए, आज माननीय महापौर जी अपने 3 साल की यहाँ पर नगर निगम प्रांगण में उपलब्धियाँ गिना रहे हैं और सच्चाई ये है कि आगरा शहर की जितनी भी मलिन बस्तियाँ हैं, आप मलिन बस्तियों में जाकर के देखेंगे तो वहाँ नालियाँ चौक हैं, खरंजे टूटे पड़े हैं, वहाँ सीवर बह रहे हैं। माननीय महापौर जी को हम लोगों ने सदन में कई बार घेराव किया, कई बार हम लोगों ने प्रस्ताव लगाए, लेकिन मलिन बस्तियों पे माननीय मेयर साहब का कोई भी ध्यान नहीं है। ये कोरी बाबाई लूट रहे हैं और ज़्यादातर आगरा शहर की 5 कॉलोनियों में माननीय महापौर जी ने विकास कार्य कराए हैं अपने पिछले 3 साल में। माननीय महापौर जी ने मलिन बस्तियों में कहीं कोई विकास कार्य नहीं कराया, ना ही कोई उद्घाटन कराया है। अभी आपने धरना दिया था, उसके बाद क्या आश्वासन दिया? माननीय महापौर जी ने हम लोगों को 4 तारीख को बुलाया था और बुला करके वहाँ हम लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दी गई। ये कहा गया कि भाई पैसे का अभाव है। आप एक बार बताइए, आपने हमारा धरना खत्म करा करके हमको बुलवाया, पार्षद बड़ी उम्मीदों के साथ में अपने प्रस्ताव लेकर के थे और उन्होंने प्रस्तावों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और वो प्रस्ताव लेकर के रख लिए गए। इसी चक्कर में हम लोगों ने आज काली पट्टी बांध करके नगर निगम में इस कार्यक्रम का विरोध किया है। मेरा नाम धर्मवीर सिंह है, मैं बहुजन समाज पार्टी से वार्ड नंबर 17 रतनपुरा से पार्षद। सर, आज बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता और पार्षद आए हैं वो काली पट्टी क्यों बांध कर आए हैं? आज माननीय महापौर श्री नवीन जैन जी के द्वारा जो 3 साल की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, क्योंकि हम भी इसी नगर निगम सदन के सदस्य हैं और हमने देखा है कि माननीय महापौर जी केवल और केवल कमला नगर में विकास कार्य करा रहे हैं। आगरा शहर की मलिन बस्तियों में उनका कोई ध्यान नहीं है। क्यों? कि वहाँ SC के और बैकवर्ड के लोग निवास करते हैं। आज वो लोग गंदगी में रह रहे हैं, नालियाँ उफन रही हैं, सीवरें उफन रही हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं और चौक पड़ी हैं। उनका सफाई की ओर भी ध्यान नहीं है और विकास कार्यों की ओर भी माननीय महापौर जी का ध्यान नहीं है। कई बार हम लोग मिलकर के माननीय महापौर जी से कहा कि माननीय महापौर जी मलिन बस्तियों की ओर ध्यान दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अगर सही बात माने तो अगर 3 साल के कार्यकाल में अब तक के महापौरों में सबसे ज़्यादा घोटाला हुआ है तो माननीय महापौर नवीन जैन जी के नाक के नीचे सबसे ज़्यादा घोटाला हुआ है। ये एक इतिहास आगरा का बनेगा। अभी आपने 3 साल हो गए, इसके बाद अभी आपने धरना दिया था, उसके बाद क्या आश्वासन मिला? माननीय महापौर जी ने केवल आश्वासन दिया कि हम कार्य कराएंगे, अभी धन नहीं है। हाँ, अधिकारी वो कहते हैं हमसे, माननीय महापौर जो हमारे अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि अभी धन नहीं है और अधिकारी हमारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो माननीय महापौर जी कॉलोनियों के निर्माण के लिए कहाँ से धन आ जाता है, मलिन बस्तियों के लिए धन आखिर क्यों नहीं आ रहा है?